निहाल। हमारा आज यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि हमारी जानकारी में आया है कि यहाँ पे गुर मर्यादा के खिलाफ काम होने जा रहे हैं, जो पंथ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ के कोई कथाकथित प्रधान हैं जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की परमिशन दे रहे हैं, जिसकी उनको अथॉरिटी नहीं है देने की। हमारा ये निवेदन है उनसे भी और मुसलमान भाइयों से भी कि आपने अपना मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गुरुद्वारे में आके आप चेष्टा ना करें यहाँ की मर्यादा भंग करने की। अगर किसी ने आपको बरगला दिया है तो कृपा करके आप उसमें ना आएँ और पंथ के अंदर दखल अंदाजी ना करें। और जब हम गुरुद्वारा साहब की बात कर रहे हैं तो केवल वो नहीं कि जहाँ पे प्रकाश होता है, गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पे सुसज्जित हैं, वो जगह नहीं। गुरुद्वारे का मतलब गुरुद्वारे का पूरी जो सिख संगत की जो पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो बाहर का कोई ड्योडी जिसे आंगन कहते हैं आंगन हो, या गुरुद्वारे की कोई कमर्शियल जगह भी हो, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दुकान भी कमर्शियल किराए पे देखते हैं तो ये हमें एश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे वो कोई शराब इत्यादि की दुकान ना खुले। तो इसलिए गुरुद्वारे का अर्थ ये नहीं है कि केवल जहाँ पे प्रकाश होता है। गुरुद्वारे का अर्थ ये है जो भी संगत की प्रॉपर्टी है वो सारा ही गुरु घर की प्रॉपर्टी है, और उसमें रहत मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। कोई प्रधान, कोई सेक्रेटरी गुरु से ऊपर अथॉरिटी नहीं रखता, गुरु मर्यादा से ऊपर अथॉरिटी नहीं रखता। उसमें मैं हूँ या कोई और हो, जो होगा वो मर्यादा के अंदर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, और इसके ऊपर कोई जैसे बोल रहे थे कमेटी बनाएंगे, कोई कमेटी कोई कुछ इसका अर्थ ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं है इसका। बस यहाँ पे गुरु मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं होगा, चाहे नमाज हो चाहे कुछ हो, वो अपनी जगह करें, उनको मुबारक। सत श्री अकाल। वैसे पंथ खालसा जागरूक है इस मामले में, निहंग सिंह जत्थेबंदी हमारे साथ है, तो ऐसी कोई किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो नमाज यहाँ पे पढ़ाए, क्योंकि गुरु घर के अंदर जो मर्यादा होती है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की होती है, और वो कायम रहेगी, आज तक कायम रहेगी। हम अरदास में भी कहते हैं, जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत बलिदान देते। तो धर्म के लिए मर्यादा रखने के लिए, अपनी जो है धर्म के लिए हम बलिदान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कोई ऐसे बात नहीं है। हम रोज़ अरदास में भी नित्य प्रति पढ़ते हैं कि हम मर्यादा का पूरा पालन करेंगे। तो ये मर्यादा का सवाल है, मर्यादा कभी भंग नहीं होने दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरुद्वारा कमेटी और जो सब लोग हैं उन लोगों के लिए मतलब डिसाइड है कि अब किसी तरह की नमाज या किसी का समर्थन नहीं करते और गुरुद्वारे के अंदर नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ये कोई लिखत का मामला नहीं है। इतने बड़े गुरसिखों ने कह दिया, सिद्धू साहब बैठे हैं, ये कोई चलते फिरते लोग नहीं हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और गुरु घर के अच्छे लोग हैं। गिल साहब खड़े हैं, मलूक सिंह जी हैं, और पूरी गुरुद्वारा कमेटी है, पूरा पंथ खालसा आपके सामने है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात हो गई वो हो गई, कि नहीं होगा, ना हुआ, ना होगा, बस। अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम रवि रंजन सिंह है। और इससे पहले यही जानना चाहेंगे कि गुरुद्वारे में नमाज की जो बातें चल रही थी, उन इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, और ये जो चीज़ें हैं वो जाने वाली है, क्या वाकई में नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी? अगर दी गई तो क्या अब वापस क्यों ली जा रही है, ऐसा कुछ क्या मामला है? देखिए, जिन्होंने परमिशन दी उनको परमिशन देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। पिछली शुक्रवार को हम लोग यहाँ पे थे और उस दिन गुरपर्व था, तो इस वजह से शायद वो नहीं कर पाई, या उनकी इस इरादे से वो पढ़ी नहीं गई, वो अलग चीज़ है। बाकी आप लोग आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में बताएं भाई। हम कोई प्रदर्शन नहीं करने आए, हम यहाँ यथास्थिति देखने आए थे। हमें ये पता लगा था कि गुरुद्वारा में नमाज पढ़ाई जाएगी, हम उसके विरोध में और देखने आए थे। जबकि पहले शेरगिल साहब से बात हुई, जहाँ के जो प्रधान हैं, उसके बाद सिद्धू साहब हमारे साथ हैं, बाबा बलदेव सिंह जी बल्ला जो कि श्री अनंतपुर साहब से आए हैं, श्री देवदत्त जी ये गौरक्षा समिति से हैं। तो ये हमारे सब सनातनी जो सिस्टम है हमारा, गुरु नानक साहब भी कहते हैं जात सनाती और हिंदवाणियाँ, ये भी लिखे लाए वे ला लो, क्योंकि साड़ी जात सनातनी है, असी पुराने लोग हाँ, असी नवे नहीं हाँ, असी कोई नवे जम्मे नहीं हाँ, असी हिंदुस्तान की परंपरा नूं अपने सिर ते बन के चलने हाँ। तो असी इस गल का विरोध दे नाल सानू मुसलमान भाईचारे नाल कोई इतराज़ नहीं है। वो साडे अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया को भले को मंदे।
ਸੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ श्री अकाल। प्रेसिडेंट जासद से बात की हुई है उनकी? हाँ, उनसे कई बार बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, मगर वो उनके परिवार वाले सामने आके मिले पिछली बार भी, मगर वो खुद नहीं आए। आज भी वो नहीं है यहाँ पे। और ये प्रेसिडेंट हो या कमेटी हो, किसी को ये अथॉरिटी ही नहीं है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, कस्टोडियन नहीं है। और अब जब बात उन्होंने कह दी हम नहीं करेंगे उनकी तरफ से, उनकी कमेटी ने, हम इसको मान के चल रहे हैं। बोले सोनिहार।